बच्चों क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 5.2 है। उसका ये लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। इसमें देखो एक क्या दिया हुआ है, एक छात्रावास में, छात्रावास बोलते हैं एक हॉस्टल को, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। तो जैसे भाषा दे रखी है हिंदी, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं 40, अंग्रेजी बोलने वाले 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल बोलने वाले 7, बंगाली बोलने वाले 4 और इन सब का जोड़ है 72। तो इसके लिए हमने एक पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने इस सूचना को ऐसे जो जो दे रखे है, भाषा दे रखी थी और विद्यार्थी और उन सब का जोड़, ऐसे हमने एक टेबल बना लेनी है। उसके बाद अब इनके केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, क्योंकि पाई चार्ट बनाने के लिए आपको कोण निकालना जरूरी है, इसलिए हम इसका कोण निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। तो 40 जो विद्यार्थियां कितनों में से हैं, ये 72 में से, तो बटे 72 करेंगे और गुणा में 360, क्योंकि डिग्री जो है 360 डिग्री का पूरा पाई चार्ट होता है, इसलिए गुणा में 360 करेंगे। अब जैसे इसको 72 से कट करेंगे, जैसे हम इसको काटेंगे, जैसे 36 एकम 36 और ये 0 ऐसे ही डाल देंगे और 36 दूनी होता है 72 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 72 से ये कट करके 5 आएगा। हर एक में ध्यान रखना है, 72 से ये कट करके 5 आएगा। तो 5 को 40 से गुणा करेगा, देखो 0 बाद में डाल दी और 5 चौके 20, तो ये बनेगा 200 डिग्री। इसी तरह अगला आएगा कि 12 बटे में टोटल कितना 72 और गुणा में कितना आएगा, क्योंकि केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 से गुणा करेंगे और इसको 72 को इससे काट के 5 ही आएगा, जैसे यहाँ कट किया था। और 12 पंजे होते हैं 60 डिग्री। ऐसे 9 बटे 72, क्योंकि 72 में से, और गुणा 360 लिखेंगे, ये कट करके 5 आएगा और 9 पंजे कितना होता है 45 डिग्री। इसी तरह अगला 7 बटे 72 गुणा में 360 डिग्री और ये 72 से कट करके 5 आ गया, 7 पंजे 35 डिग्री। इसी तरह अगला 4 बटे 72 गुणा 360 और 72 से कट करके 5 आ गया और 5 चौके 20 डिग्री। इन सब का जोड़ कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। अगर 360 आता है तो ये आपकी करेक्शन, मतलब इसमें कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, वरना कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। तो हम चेक भी कर लेते हैं। देखो 200 में 60 जोड़ा 260, ठीक है, 260 और 20 कितना हो गया 280 और 280 और 35 कितना हो गया है, देखो अगर आप जोड़ोगे ये 45 और 35 कितने होते हैं दोनों 80, 280 हमारा जोड़ पहले ही बन रहा था, उसमें ये 80 जोड़ेंगे तो 360। तो इन सब का जोड़ कितना है 360 है, तो ये सही है। अब इसके लिए पाई चार्ट बनाएंगे। देखिए जैसे जैसे जितने डिग्री आया उसी के लिए हम, सबसे छोटा कोण कितने डिग्री है 20 डिग्री है बंगाली का। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा कोण बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई चार्ट के लिए पहले तो एक वृत्त बनाना है आपने, हम एक गोल वृत्त बनाएंगे। आपने ये प्रकार से और पेंसिल से एक वृत्त बना लेना है। पहले वृत्त बनाने के बाद अब देखिए क्या, जैसे जैसे दिया हुआ है, सबसे पहले आप एक सीधी लाइन, जहाँ पे भी आपने बीच में प्रकार रखी थी वहाँ से एक सीधी लाइन लगा लीजिए ऐसे। अब सबसे छोटा कोण हमने अभी देखा था किसका है, बंगाली का 20 डिग्री है ये। तो आपने 20 डिग्री कोण डी रख के सीधी इस तरह से, जैसे हमने डी रखी और ये सीधी लाइन निशान के ऊपर, यहाँ निशान और लाइन, तो 20 डिग्री बाहर वाली स्केल में 0, 10, 20, यहाँ पे 20 के सामने निशान लगाया और इसके सहीद में ऐसे वृत्त के अंदर अंदर एक लाइन लगाई, तो ये हो गया 20 डिग्री। उसके बाद ये 20 डिग्री किसके हैं, बंगाली के। तो इस तरफ हमने जैसे बाहर की तरफ लिख दिया, अंदर जगह नहीं थी, ठीक है, ये बंगाली के हो गए। उसके बाद अगला है कितना 35 डिग्री है तमिल का। तो उसके बाद क्योंकि हमने छोटे से बड़े कोण की तरफ चलना है, फिर अब अगली लाइन पे रखना है डी को, इस पे रख लिया हमने। अब 35 डिग्री देखना है, तो 30 और 40 के बीच में जो लाइन होगी 30 और 40 के, वो 35 होगा। तो इसको हमने अब ऐसे मिला देना है और वृत्त के अंदर ही रखनी है लाइन। ये 35 डिग्री है और ये किसका है 35, तमिल। तो ये लिख देंगे हम कितना है, अगला तमिल है। और इसमें हम जैसे अलग डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से कोई भी, या कलर भर दो आप।
तमिल के बाद अगले कौन सा है, मराठी है अगला कोण 45 डिग्री। अब डी अगली लाइन पे रखेंगे, इस पे ऐसे ऐसे डी आगे रखते चले जाएंगे तो ये 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री बिल्कुल 40 और 50 के बीच में आएगा, ऐसे निशान लगा के हम मिलाएंगे इस तरह से। तो ये 45 डिग्री हो गया। और ये किसका आया था, मराठी का है, ये मराठी, तो इसमें लिख देंगे यहाँ कि ये मराठी है। और इसमें हम कोई अलग डिजाइन बना सकते हैं, जैसे कोई भी बना दिया आपने, या फिर कलर कर दो। अब मराठी के बाद अगला कोण है अंग्रेजी का 60 डिग्री। अब हमने इस पे रख लेना है अगली तरफ, ऐसे डी को घूमते हुए। अब इसके लाइन के ऊपर रखेंगे इस तरह से, हमने डी को यूँ रखा। अब 60 डिग्री है तो 0, 10, 20, 30 ऐसे 60 बाहर की तरफ यहाँ आएगा। अब हमने इसको मिला देना है, तो ये हमारा 60 डिग्री कोण आ गया। और 60 डिग्री कोण किसका था, ये अंग्रेजी का था, तो ये अंग्रेजी है। और इसमें हम जैसे अलग कोई भी अलग डिजाइन बना सकते हैं, जैसे कोई भी जो भी आप चाहो। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, जो ये बच गया बाकी ये 200 डिग्री बचेगा। और ये हमें बचा हुआ कोण किसका है, ये हिंदी का है। तो ये हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा हैं, तो हम लिख सकते हैं ये हिंदी है। और इसमें हम जैसे हम हिंदी में एच आता है तो हमने इसमें ज़्यादातर एच डाल दिया है निशान, या फिर आप इसमें अलग कोई कलर कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये पाई चार्ट बन के कम्प्लीट हो गया। आपको पाई चार्ट अच्छी सी तरह समझने हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होगी। आपने इसके कॉपी पे अच्छी तरह से समझ के बना लेना है बच्चा।